हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HTML के इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे और HTML के इमेज टैग में कितने प्रकार के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है ये भी हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से एक इमेज गैलरी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने वेब पेज में इमेज का यूज़ क्यों करते हैं? दोस्तों, इमेज का यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बना सकते हैं और इमेज के हेल्प से यूज़र को इन्फॉर्मेशन को समझाने में हेल्प मिलता है। अगर किसी वेब पेज में इमेज ना हो तो वो वेबसाइट बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इमेज का यूज़ कर लेते हैं तो वेबसाइट को लोड होने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो हमारा यूज़र है वो किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। इससे हमें नुकसान होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि HTML का सिंटेक्स क्या होता है। दोस्तों, HTML का सिंटेक्स यहाँ कुछ इस तरीके से होता है कि पहले इमेज टैग को यहाँ पे ओपन किया जाता है, जिसमें हम सोर्स एट्रीब्यूट में अपने इमेज का URL देते हैं। दोस्तों, ये URL आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है और इंटरनेट से भी आप यहाँ पे इमेज का URL ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया गया है alt। अगर दोस्तों कभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से हमारा इमेज लोड नहीं होता तो इसकी जगह पे हम alt एट्रीब्यूट के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इस इमेज के बारे में वो वहाँ पे इमेज के आगे डिस्प्ले हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, जब हम इमेज टैग को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इमेज टैग में अपने वेड्थ और हाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं और ये हमारा वेड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट है जिससे हमारी इमेज की वेड्थ और हाइट डिफाइन होती है। लेकिन दोस्तों, हम वेड्थ और हाइट को यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम CSS की मदद से अपने इमेज को स्टाइल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ और एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इमेज के अंदर alt एट्रीब्यूट के बाद हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस टाइटल एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जब यूज़र अपने माउस को किसी भी इमेज के ऊपर होवर करता है, यानी कि माउस को अपने किसी इमेज के ऊपर ले जाता है, तो वहाँ पे उस इमेज का नाम या फिर आप जो वहाँ पे टाइटल दिए रहेंगे वो यूज़र को दिखाई देगा। ठीक है। और अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दोस्तों अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, जिससे कि हम अपने इमेज को वेब पेज पे लेफ्ट, सेंटर और राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। तो ये भी हम इमेज टैग के अंदर ही लिखते हैं। दोस्तों, इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये बिल्कुल एम्प्टी टैग होता है और ये इन लाइन एलिमेंट होता है, यानी कि अगर हम कोई इमेज को लाते हैं तो वो लाइन बाय लाइन अगल बगल आता है। तो अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोस्तों अगला एट्रीब्यूट आप देख लीजिए, यहाँ पे बॉर्डर होता है। दोस्तों, हम अपने इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह की एक इमेज गैलरी को क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने इमेज की प्रॉपर्टी की और एट्रीब्यूट की एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए अपने VS कोड पे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने VS कोड एडिटर पे। सबसे पहले यहाँ पे हम फोल्डर ओपन करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अपनी HTML की प्लेलिस्ट की फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे HTML प्लेलिस्ट का फोल्डर आ गया, जिसमें हम अब तक के 15 क्लासेज यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्लास 16 होने वाला है, तो हम यहाँ पे क्लास 16.html लिख लेते हैं और उसके बाद दोस्तों एंटर कर देते हैं। अब देखिए ये हमारी क्लास 16 की फाइल हो गई और यहाँ पे दोस्तों हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लेके आते हैं। तो हमने यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन का यूज़ किया और एंटर किया, तो हमारे पास ये सिंपल स्ट्रक्चर आ चुका है। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम उसमें सारे एट्रीब्यूट का यूज़ करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इमेज टैग को ओपन किया और दोस्तों अब यहाँ पे हम SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो इमेज टैग के बाद SRC एट्रीब्यूट के अंदर हमें दोस्तों अपना फोल्डर का नाम लिखना होता है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक इमेज लेनी होती है। अब मैं इसको ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करके सेव करता हूँ। अब दोस्तों ये इमेजेस फोल्डर और /1.jpg हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारी ये जो फाइल है, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो क्लास 16 की फाइल है उसके बाद ये एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर हमारा इमेज नंबर 1 है। तो हमको पहले इस फोल्डर का नाम लिखना होगा, तभी हम उस इमेज तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, पहले फोल्डर का नाम लिखा, फिर 1.jpg इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा अपने क्लास 16 के फाइल में और यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इमेज काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि हम इसकी वेड्थ को डिफाइन कर दें। तो हमने इसका यहाँ पे वेड्थ डिफाइन कर दिया और हमने कह दिया कि भाई इसका वेड्थ 300
रहेगा पिक्सल्स। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि ये क्या इसका असर हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इमेज की विड्थ थी वो ऑटोमेटिक जो है 300 पिक्सल हो गई और हाइट उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब दोस्तों हम इसमें दूसरा एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करके देख लेते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ अल्ट लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया image1। अब अगर किसी वजह से दोस्तों हमारी ये इमेज वेब ब्राउज़र पे लोड नहीं होगी तो हमें ये वाला नाम दिखाई देगा। तो आप देखिए, मैं इस इमेज में से कोई भी एक स्पेलिंग यहाँ पे एरर कर दूँ या फिर फाइल यहाँ से मिसिंग कर दूँ तो उसकी वजह से वो फाइल हमें दिखना बंद हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे ब्राउज़र में एक बार रिलोड करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इमेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पे हमने फोल्डर के नाम को चेंज कर दिया। आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है image1, यानी कि अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो था वो दिखने लग गया। अब इसको फिर से हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इमेज वापस आ गया है। अब दोस्तों इसी तरीके से ये हम यहाँ पे शिफ्ट अल्टर डाउन एरो दबाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और सारे इमेजेस आ जाते हैं और इन सभी का हम नाम यहाँ पे पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कर देते हैं। दूसरे एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइटल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं TITLE, टाइटल इज इक्वल टू, और दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं हम image1। तो इसको मैंने image1 टाइटल प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया क्लिक टू ओपन image2। तो यहाँ पे हमने image2 लिख दिया और इसको सेव करते हैं। अब ब्राउज़र में चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस जो है उसकी विड्थ जो है 300 पिक्सल आ रही है और जब मैं अपना माउस इसके ऊपर ले जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है image1। देखिए यहाँ पे मैं माउस ले गया तो लिख रहा है क्लिक टू ओपन image1 और यहाँ पे माउस ले गया तो लिख रहा है image1। यही दोस्तों टूल टिप होता है जो कि हम टाइटल की हेल्प से देते हैं। अब दोस्तों हम एक अलग एट्रीब्यूट के एग्जांपल को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक इमेज यहाँ से BR से इंटर कर दिया, लाइन ब्रेक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो BR टैग का यूज़ करके हमने एक लाइन चेंज कर ली यहाँ पे। दोस्तों अब इसको सेव करते हैं तो देखते हैं कि ब्राउज़र में हमारा एक फ़ोटो जो है इमेज नीचे आने लग जाएगी। अब इस इमेज को हम जो है यहाँ से अलाइन प्रॉपर्टी से इसको अलाइन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे ALIGN यूज़ करेंगे, अलाइन इज इक्वल टू राइट। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको रिलोड करते हैं तो देखिए ये हमारा इमेज जो है राइट साइड में चला गया। दोस्तों ये अलाइन प्रॉपर्टी अब यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, हम CSS की मदद से इन सभी का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब हम जो है अपना गैलरी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम अब इन सभी इमेजेस को यहाँ से पहले हटा देते हैं। आप देखेंगे कि हमारा इमेज एकदम बिल्कुल खाली हो गया है। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जो कि यहाँ पे क्लास दे देंगे उसको हम कंटेनर। तो यहाँ पे हमने इसका क्लास कंटेनर दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कॉमा हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम कंटेनर को क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये कंटेनर क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं पावर पॉइंट में। तो दोस्तों इस इमेज को गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला कंटेनर डिज़ाइन करना होता है। तो इस डिज़ाइन यानी कि ये जो हमारा मेन बॉक्स है यही हमारा कंटेनर है। तो हमने इसको डिज़ाइन कर दिया। अब इसके अंदर कंटेनर के अंदर क्या बनाने वाले हैं हम, तो सबसे पहले हम कंटेनर के अंदर 2 रो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डिव बना लेते हैं जिसका हम क्लास दे देंगे रो, क्लास इज इक्वल टू रो। अब दोस्तों ये हमारा पहला रो हो गया और इसी के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम दूसरा रो बना लेते हैं। अब ये दोनों रो हैं क्या, ये दोनों रो हैं दोस्तों। इस कंटेनर को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक ऊपर वाला रो बनाने वाले हैं, एक नीचे वाला रो बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये रो बना लिए। अब रो के अंदर हमें दोस्तों बॉक्सेस बनाने होंगे। तो चलिए हम रो 1 के अंदर 3 बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। तो हमको यहाँ पे डिव देना होगा जिसका नाम हम रखेंगे डिव क्लास, और यहाँ पे दोस्तों हम इसका क्लास दे देते हैं बॉक्स, और एक और क्लास हम इसमें ऐड कर देंगे बॉक्स 1 के नाम से। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो क्लास हमने यहाँ पे बनाई है, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई है इसमें हम इमेज टैग भी ओपन कर लेते हैं। तो इमेज टैग ओपन कर लेंगे और इमेज टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सोर्स में वही लिख देंगे इमेजेस और 1.jpg। यहाँ पे हमने एक्सटेंशन ऐड कर दिया। आल्ट में हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी अब नहीं लिखूंगा,
और मैं दोस्तों इस इमेज को 3 बार नीचे कॉपी करूँगा, तो मैं शिफ्ट अल्टर डाउन एरो दबाऊँगा तो ये हमारी कॉपी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स 2 बॉक्स 3 हमने यहाँ पे 3 इमेजेस यूज़ किए हैं। अब इन्हीं के साथ साथ हम इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट रो के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं बॉक्स 4 बॉक्स 5 एंड बॉक्स 6। और यहाँ पे दोस्तों मैं इसका यहाँ पे भी इमेज चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 इमेज 5 और ये 6 वाली इमेज यहाँ पे आ गई। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और चलता हूँ अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। जब मैं इसको रिलोड करूँगा तो आप देखिए इमेज काफ़ी बड़े आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहला काम होगा कि मैं सबसे पहले अपने इमेजेस को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं दोस्तों इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। इन सभी को यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल के साथ / दबाते हैं और सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेजेस अब दिखना बंद हो गए हैं। तो दोस्तों इमेज को हमने कमेंट कर दिया। अब सबसे पहले हम कंटेनर को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कंटेनर को हम यहाँ से डिज़ाइन करेंगे अपने स्टाइल टैग के अंदर। तो दोस्तों हेड जहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है वहीं पे हमें अपना स्टाइल टैग ओपन कर लेना है और यहाँ पे अब अपनी सारी स्टाइलिंग को करने। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेते हैं और इसमें हम पैडिंग मार्जिन सब 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पैडिंग 0 कर दी सेट। यहाँ पे हम बॉक्स साइजिंग भी सेट कर देते हैं। दोस्तों अगर हमने बॉक्स साइजिंग के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल सुल्तान एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों अपना कंटेनर को स्टाइल करने वाले हैं। कंटेनर को स्टाइल करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको हम एक हाइट प्रोवाइड कर देते हैं और इसका हाइट जो है जो हम 100 व्यू हाइट रख देते हैं और 100 व्यू हाइट के बाद इसकी वेड्थ जो है हम 100 VW दे देते हैं, 100 VW। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। पैडिंग हम 20 पिक्सल का यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम ओवरफ्लो हिडन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ये वाला कलर। अब इसको हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ रिलोड करके देखते हैं कि ये देखिए हमारा कंटेनर डिज़ाइन हो चुका है। अब कंटेनर को डिज़ाइन करने के बाद दोस्तों हमको रो को डिज़ाइन करना है, जो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि हमें रो 1 और रो 2 डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमें अपने VS कोड पे चलना है और यहाँ पे रो को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे उसका क्लास दिया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ROW क्लास, हमने यहाँ पे टारगेट कर दिया और उसके बाद इसकी वेड्थ को सेट कर देंगे। वेड्थ जो है 100% रहेगा क्योंकि ये कंटेनर का फुल वेड्थ लेने वाला है। और उसके बाद दोस्तों इसका मार्जिन हम सेलेक्ट कर देते हैं बॉटम 20 पिक्सल की और उसके बाद 20 पिक्सल का मार्जिन बॉटम सेट करने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना चाहें तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे ये वाला कलर यूज़ करके अभी देखता हूँ कि ये क्या होता है। तो चलिए मैं इसको ब्राउज़र में रिलोड करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अब दोस्तों रो के यहाँ पे वेड्थ की स्पेलिंग हमने यहाँ गलत लिख दी है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं तो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वेड्थ सही कर लिया। अब यहाँ पे हम हाइट भी दे लेते हैं। तो हाइट हमने इसको 400 पिक्सल की दे दी। अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं रिलोड करके। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रो आ चुके हैं। दोनों रो यहाँ पे हमने बना लिए हैं। अब इन दोनों रो के अंदर दोस्तों हमें 3-3 हमने जो बॉक्सेस बनाए हैं उनको भी डिज़ाइन करना होगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम यहाँ पे बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं। तो हमें डॉट बॉक्स लिखना होगा क्योंकि हमने सभी बॉक्सेस को एक ही प्रॉपर्टी देनी है। सबसे पहले इन बॉक्स की वेड्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे तो इसकी जो वेड्थ है वो 100% है और इसको हम यहाँ पे 33.33 करेंगे तो 3% हमारा 3 बॉक्सेस यहाँ पे बन जाएंगे। और उसके साथ हम इसकी हाइट को सेट कर देते हैं जो कि 400 होगा। और उसके बाद हाइट के बाद दोस्तों हम इसमें मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल का दे देंगे ताकि इसके अंदर जो भी बॉक्सेस बने वो सभी में मार्जिन रहे, उस सभी के बीच में मार्जिन रहे। और इन सभी बॉक्सेस का बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बॉक्स शैडो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10 पिक्सल ब्लर, उसके बाद 0, फिर RGBA कलर का यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी 0 फिर 0 फिर 0 और उसके बाद यहाँ पे हम इसको 0.5% ट्रांसपेरेंट देंगे। अब क्योंकि अब इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में चल के रिलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे किसी भी बॉक्स को यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया है। यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर रखा है तो इस कमेंट को अब यहाँ से हम हटा देते हैं
अब मैंने इस कमेंट को यहाँ पे हटा दिया और इसको सेव करते हैं और रिलोड करके देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, वो हमारे बॉक्सेस के बाहर चली जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इमेज टैग को पहले टारगेट कर लेते हैं। तो img टैग यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट फिट कवर से क्या होगा कि हमारी जो इमेज होगी वो हमारे जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं उसके बीच में फिट हो जाएगी, और उसका जो वेड्थ है वो हम 100% सेट कर देंगे, क्योंकि वो अपने कंटेनर के वेड्थ के ठीक बराबर होगी। और हाइट भी हम सेट कर देते हैं, हाइट भी 100% ही रख देते हैं, जो कि अपने कंटेनर के वेड्थ के बराबर होगी। और उसके बाद हम इसमें भी बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, क्योंकि हमने बॉक्सेस में बॉर्डर रेडियस लगाया है, तो इसमें भी हम 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस चारों तरफ से दे देते हैं, ताकि इसका भी जो कॉर्नर है वो बिल्कुल राउंड आए। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे इमेज फिट हो रही है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे इमेज फिट होने लग गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि इमेजेस जो है वो डिव की वजह से नीचे आ रही हैं, क्योंकि हमारा कंटेनर अभी फ्लोट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो बॉक्सेस हैं इन सभी बॉक्सेस को हम फ्लोट करा लेते हैं, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं और इससे अब सेव कर लेते हैं। अब देखेंगे कि हमारे सारे बॉक्सेस जो है लेफ्ट साइड में फ्लोट होने लग जाएंगे। तो हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों क्योंकि हमने इसमें 10 पिक्सल की मार्जिन दी हुई है, तो वो हमारी जो 33% वेड्थ ले रहा है, इसकी वजह से ये 10 पिक्सल की वजह से ये वेड्थ जो है इंक्रीज़ हो जा रही है मार्जिन देते ही। तो यहाँ पे हम इस 33% की जगह पे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। एक और तरीका है इसको यूज़ करने का, तो हम इस बार वेड्थ जो है वो दूसरे तरीके से देंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूले से हम वेड्थ तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें हम कैल्क फार्मूला यूज़ करेंगे और कैल्क फार्मूले के अंदर दोस्तों हम 33.33% रखेंगे। जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उसका 33.33% होगा और माइनस कर लेंगे 20 पिक्सल, जो कि हमारा गैप होगा। 2 गैप हमने दिया है यहाँ पे मार्जिन। अब इसको हम सेव करते हैं और रिलोड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया, तो इसको लगा देते हैं हम और इसको बाद सेव करते हैं और अब अपने ब्राउज़र को रिलोड करते हैं। आप देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे फिट हो गई है बॉक्स के बिल्कुल अंदर, और ये एक रो में आने लग गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दूसरा बॉक्स है इनको भी हम अनकमेंट कर देते हैं यहाँ पे, और अब हम चलते हैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में रिलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 इमेजेस हमारी नीचे भी आ गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे 2 रो बनाए हैं, आप देखेंगे कि ये रो जो है छोटा हो गया है इस इमेज की कंटेनर से। तो इसको हम सही करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे। दोस्तों जहाँ पे हमने रो की प्रॉपर्टी लिखी हुई है वहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो मिनिमम हाइट सेट करनी होगी। तो मैं इसको मिनिमम हाइट दे देता हूँ, जिससे कि हाइट इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही उसके बॉक्स के अंदर चीज़ें इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ओवरफ्लो हिडन। और इस प्रॉपर्टी से क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो कंटेनर है यहाँ पे ब्राउज़र में, मैं इसको रिलोड करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये बॉक्स पीछे वाली बॉक्स छोटी पड़ रही थी इस बॉक्स से, वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट बराबर आने लग गई है। अब आप नीचे भी देख सकते हैं यही हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारी जो मेन कंटेनर थी उसकी हाइट यहाँ पे कम पड़ गई है, और हमारे जो दोनों बॉक्सेस हैं वो हाइट से इंक्रीज कर गए हैं, मतलब मेन बॉक्स कंटेनर से बाहर चले गए हैं। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए हमें ये ओवरफ्लो हिडन वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे ले जाना होगा अपने कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना होगा। सेव करते हैं हम इसे, अब इसको रिलोड करते हैं। अब दोस्तों देखिए इससे क्या होता है, अगर हम ओवरफ्लो हिडन करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारा जो ये कंटेनर था उसकी हाइट जो है वो 100 VH से ज़्यादा नीचे बढ़ नहीं रही है, और हमारी ये इमेजेस जो है वो ओवरफ्लो हो गई हैं, वो यानी कि वो कट गई हैं नीचे से। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये इसलिए कट रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 100 VH एकदम फिक्स कर दी गई है। तो इसको हम फिक्स नहीं करके मिनिमम हाइट कर देते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को मिनिमम हाइट सेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो हाइट इंक्रीज हो सकती है, जैसे ही उसके अंदर कंटेनर आएंगे तो उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, रिलोड करते हैं। हमारा जो ये कंटेनर था मेन कंटेनर, वो अब नीचे तक दिखाई देने लग गया, उसकी कलर जो है नीचे तक दिख रही है। अब यहाँ से मैं इन दोनों का कलर प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। तो रो में से हमने ये वाला कलर हटा दिया दोस्तों, इस कलर को हम हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे हेडिंग ऐड करनी है, तो हेडिंग को ऐड करने के लिए हम चलते हैं अपने कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं H1 टैग के हेल्प से, और यहाँ हम लिख देंगे इमेज गैलरी।
और इसको सेव कर लेते हैं। और दोस्तों H1 टैग को हम यहाँ टारगेट भी कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे H1 टैग हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं और इसको अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमने मार्जिन भी पैडिंग ऐड करना है। और दोस्तों अब हम इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे। पैडिंग हम टॉप बॉटम से 20 पिक्सल का ऐड कर देते हैं और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल की पैडिंग हम ऐड कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करके देखते हैं कि अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इमेज गैलरी के नाम से हेडिंग आ गई और हमारा ये गैलरी कंप्लीट बन चुका है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव कर सकते हैं, तो मैं चलता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव करने अपने कंटेनर के अंदर से। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया और सेव करते हैं। अब आप रिलोड करेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम इमेज गैलरी क्रिएट कर सकते हैं अपने CSS फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।